ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। मैं आज पद्माकर के कवित्व कूरम पे कोल कोलहू पे शेष कुंडली है, इस कवित्व की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात रीतिकालीन कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि पद्माकर की व्याख्या का क्रम जारी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज व्याख्या पद का सबसे पहले पाठ करना चाहूँगा। देखें, कूरम पे कोल कोल कोलहू पे, कूरम पे कोल कोलहू पे शेष कुंडली है, कूरम पे कोल कोलहू पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की, और कहें पद्माकर त्यों फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक हैं, रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक हैं, शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, शंभु जटा जूटन पे चंद की छुटी है छटा, चंद की छटानन पे छटा गंगधार की। काव्य पाठ के उपरांत अब हम ध्यान एकाग्र करेंगे व्याख्या पर। व्याख्या की जैसी पद्धति होती है उस पद्धति के अनुसार सबसे पहले संदर्भ पर विचार करेंगे। संदर्भ कुछ इस तरह लिख सकते हैं: स्वाभाविक मधुर कल्पना के माध्यम से अत्यंत सजीव मूर्ति विधान करने में प्रवीण, रीतिकालीन कविता को अपनी वाणी द्वारा रीतिकाल के अंतिम दौर में पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले रीति परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि पद्माकर द्वारा प्रणीत ये कवित्व पद्माकर कवित्व से आग्रहित है। प्रसंगतः इस कवित्व में कवि ने गंगा महिमा का गायन किया है। गंगा महिमा के इस गायन में उन्होंने विभिन्न पौराणिक अवतारों के माध्यम से गंगा के महात्म्य की चमत्कारिक अभिव्यंजना की है। देखें, व्याख्या पर ध्यान एकाग्र करें। कुछ शब्द हैं कूरम, कूरम कहते हैं कूर्म से बना है, इसका अर्थ होता है कच्छप अवतार। कोल, कोल क्या है? सुअर, शूकर अवतार। और कुंडली, शेषनाग की कुंडली, शेष अवतार। अब आप देखेंगे विभिन्न पौराणिक अवतारों के माध्यम से कवि ने गंगा की महिमा का, गंगा के महात्म्य का बहुत ही भावपूर्ण चित्र यहाँ खींचा है। देखें, कूरम पे कोल, कवि कहना चाहता है कि कूरम पे कोल कोलहू पे शेष कुंडली है। कूरम यानी कच्छप अवतार, ये जो धरती है इसमें जो प्रारंभिक अवतारों में से कच्छप अवतार पर यह धरती टिकी है, और कूरम पे कोल, और उस कच्छप के ऊपर शूकर, शूकर है। कूरम पे कोल कोलहू पे, और उस शूकर अवतार के उपरांत यानी कच्छप, कच्छप के ऊपर कोल, शूकर इस धरती को टिकाए हुए है। अर्थात कच्छप अवतार के बाद शूकर अवतार, और कोलहू पे शेष कुंडली है, और कोलहू शूकर पे शेषनाग इसे अपनी कुंडली पे, अपने फनों की कुंडली पे धारण किए हुए हैं, इस धरा, इस भूमि को, इस धरा को। और कुंडली पे फबी फैल, और वो जो कुंडली है शेषनाग की, उस पर कवि कह रहा है कि कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की, हजारों सुंदर फनों
पर ये कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की। उस कुंडली पे, शेषनाग की कुंडली पे, ये हजारों फन वाले शेषनाग की कुंडली पे ये जो धरती है ये फब रही है। कुंडली पे फबी फैल, ये जो धरती पर ये फैली हुई ये प्रसरित ये गंगा, जैसे कि उसके ऊपर कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की, हजारों हजारों फनों वाले कुंडली पे हजारों हजारों शेषनागों के ऊपर ये धरती खिल रही है। अर्थात धरती के रूप में गंगा की महिमा शोभायित हो रही है। कहें पद्माकर त्यों फन पे, और उस फन पे ये भूमि शोभायित हो रही है। पद्माकर कहते हैं उन हजारों शेषनागों के फन पर ये भूमि, ये धरा भूमि, ये भारत भूमि शोभायमान हो रही है। भूमि पे फबी है, और इस धरती के ऊपर जो शोभायमान हो रहा है स्थिति रजत पहाड़ की। रजत पहाड़, रजत कहते हैं चांदी को, चांदी के पहाड़ की स्थिति, अर्थात कैलाश पर्वत जो भगवान शंकर का निवास है, यानी इस धरती पर कैलाश पर्वत की स्थिति, कैलाश पर्वत का स्वरूप शोभायमान हो रहा है। और रजत पहाड़ पर शंभुसुर नायक हैं, और उस कैलाश पर्वत पर विराजमान हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं सुर नायक, देवताओं के नायक देवादिदेव शंकर शोभायमान हो रहे हैं। और शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, और शंभु के ऊपर ज्योति जटा जूट है अपार की। और सुर नायक देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के सिर पर जटा जूटों की अपार ज्योति प्रभा दे दीप्यमान हो रही है। आगे इसी आरोही क्रम को, आरोही नाटकीय क्रम को ऊपर उठाते हुए उसको ऊर्ध्वमुखी ले जाते हुए कवि कह रहा है कि शंभु जटा जूटन पे चंद की छुटी है जटा। और शंभु के, भगवान शंकर के जटा जूटों पे चंद की छुटी है जटा। चंद्रमा की चांदनी शोभायमान हो रही है, चंद की छुटी है छटा, चंद्रत छटा शोभायमान हो रही है। और चंद की छटानन पे, और इसको चरम उत्कर्ष पर ले जाता हुआ कवि कहना चाहता है, भगवान शंकर के जटा जूटों पर चंद्रमा की छटा शोभायमान हो रही है, और उसके ऊपर चंद्र अर्थात चंद्र की छटानन पे, चंद्रमा की इस चांदनी पे, चंद्रमा जटा जूटों पर बिखर रही चंद्रमा की चांदनी पे, चंद्रमा की छटा पर के ऊपर, यानी जटा भगवान शंकर के जटा जूटों पर बिखर रही, शोभायमान हो रही, दिपदिपा रही चंद्रमा की चांदनी के भी ऊपर जो छटा शोभायमान हो रही है, वो गंगाधार की, वो गंगधार की शोभा है, वो गंगधार की द्युति है, वो गंगधार की प्रभा है। और कवि यहाँ कहना चाहता है विभिन्न अवतारों के माध्यम से कि क्रमशः गंगा की जो महिमा है वो सबसे ऊपर है। क्यों? कूर्म पे कोल, कूर्म अवतार के बाद शूकर को धारण किए, कूर्म यानी कछुआ, इस सबसे पहले इस धरती के को धारण किए कछुआ अवतार, और उसके बाद कच्छप अवतार, उसके बाद शूकर अवतार जिस पर यह धरती टिकी है। और शूकर के ऊपर शेषनागों के हजार हजार फनों पर यह धरती टिकी है, और धरती शोभायमान हो रही है। और उस धरती पर भगवान शंकर का कैलाश पर्वत शोभायमान हो रहा है। और शंभुसुर नायक भगवान शंकर के उस कैलाश पर्वत पर शंभु की, महादेव की, शंकर की जटा जूट की, उनकी जटाओं की अपार शोभा दीपित हो रही है। और भगवान शंकर के उन जटा जूटों की अपार शोभा के भी ऊपर चंद्र की छटा है, जो उनके मस्तक पर चंद्रमा की चांदनी की जो छटा शोभायमान हो रही है। और उससे भी ऊपर अर्थात सबसे ऊपर चंद की छटानन पे भगवान शंकर के जटा जूटों पर बिखर रही, शोभायमान हो रही चंद्रमा की छटा के भी ऊपर गंगाधार की, गंगा की धारा की महिमा है, अर्थात गंगाधार की शोभा दे दीप्यमान हो रही है।
लहरायित हो रही है। यहाँ पर कवि ने बहुत ही नाटकीय ढंग से विभिन्न अवतारों का सहारा लेते हुए आरोही क्रम में सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाते हुए विभिन्न अवतारों के माध्यम से गंगा की महिमा को सर्वोच्चता प्रदान की है। कवि ने बहुत ही भावपूर्ण चित्र, बहुत ही प्रवाहमयी भाषा में बहुत ही भावपूर्ण चित्र खींचा है। कहा जा सकता है, जैसा कि पद्माकर, अगर आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में हम कहें, कि पद्माकर अपनी कविताओं में क्रिया विदग्धता का बहुत ही प्रवाहपूर्ण भाषा में चित्रांकन करते हैं, जिसको कि ये कवित्व स्वतः प्रमाणित कर रहा है। और इस भावपूर्ण चित्रों में भी एक संगीतात्मक नियोजना दिखाई दे रही है। भावों की अगर देखा जाए तो पद्माकर ने विभिन्न अवतारों के माध्यम से प्रस्तुत छंद में, कवित्व में बहुत ही आत्मीय और गंगा को सर्वोच्चता प्रदान करने वाली गहरी नाटकीयता का परिचय दिया है। कहने की ज़रूरत नहीं कि नाटकीयता पद्माकर की संरचना के संरचनात्मक तत्व के रूप में उन्हें महाकवि बनाती है। दूसरा, जिस ढंग से पद्माकर गंगा की महिमा का उद्घाटन करते हैं, गंगा की महिमा का गायन करते हैं, वो इस मामले में भी विशिष्ट है कि उनकी कहन की शैली जो है वो रीतिकालीन अन्य कवियों से भिन्न नवीनता का समावेश लिए हुए है, क्योंकि वो दृश्यात्मक शब्द योजना की शक्ति उनके इस कवित्व में दिखाई देती है। अधिकांश कवित्वों में ये पद्माकर की अपनी एक निजी विशेषता है। और सबसे बड़ी बात कि अनुप्रास अलंकार का, प्रवाहपूर्ण भाषा में अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर नियोजन किया है कवि ने, और जिसके लिए कि पद्माकर विख्यात है। प्रत्यक्ष के आधार पर मर्म उद्घाटन करने की क्षमता, और उससे भी अधिक वो केवल मर्मोद्घाटन तक ही सीमित नहीं रहते, पाठक को रसमग्न करने की क्षमता उनकी सफल अनुभव योजना का रहस्य है, जो यहाँ पर इस कवित्व के माध्यम से भी वो रहस्य प्रकट हो रहा है। अंततः कहा जा सकता है, गंगा महिमा के इस अपने विशिष्ट पद द्वारा, चूँकि अपने अंतिम दौर में पद्माकर ने गंगा लहरी लिखी और गंगा के वो अनन्य भक्त रहे अंतिम दौर में। निश्चित रूप से ये जो कवित्व है, अपने भावपूर्ण चित्रांकन से जुड़े हुए गंगा लहरी के अनेक कवित्व बरबस अपनी ओर पाठकों का ध्यान खींचते रहे हैं। गंगा लहरी के इस तरह के कुछ और कवित्वों की व्याख्या जो आपके यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उनकी हम आगे भी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। आज के व्याख्यान को आप सब ने पूरे ध्यान और मनोयोग के साथ सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।